हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री ब्रिज एकेडमी। आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर लेक्चर सीरीज़ का हम थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। कल का हमारा पोर्शन थोड़ा सा आधा रह गया था, आज हम उसको आगे कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल ईथर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कल का पोर्शन थोड़ा सा आधा रह गया था, उसे हम देखने वाले हैं। कल हम पढ़ रहे थे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, यही देख रहे थे हम, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑन एल्कीन। कल हमने बात करी थी कि हम एल्कीन पर वाटर के मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एल्कीन पर वाटर के मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। हमने देखा बाय मैकेनिज्म और बाय मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH3, यहाँ H और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, पहला एसिड के साथ, पहली जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एसिड के साथ, और दूसरा हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पर, कोई भी वाटर घेर रहे हैं हम यहाँ पर। एसिड के नाम पर हम यहाँ क्या घेरेंगे, H2SO4 घेरेंगे। क्या घेरेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कौन सा रूल लगाऊं, मार्कोनिकॉव रूल से क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं। CH3 CH3H CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो हमें पता है मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस वाली साइड पर जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो वाटर है वो किस में टूटता है, H+ और OH नेगेटिव आयन में। ये एल्कीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे 2, जिसकी वजह से OH आपका कहाँ कर जुड़ेगा, OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है। ठीक है, बट अगर हम मैकेनिज्म देखें, फ्रॉम मैकेनिज्म से क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, CH3, यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, H2SO4 आया, एसिड आया। ये हमें क्या देगा, H+ आयन देगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H+ पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3 यहाँ पर आएगा H, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पर आपके दो केस बनेंगे। एक H यहाँ पर आ जाएगा जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, और एक CH3 यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक H यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये क्या है हमारा A है और ये क्या है हमारा B है। ये क्या है A और ये क्या है B। A क्या होगा, A के उससे देखते हैं, CH3 CH3 CH2 और ये क्या होगा, CH2, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा, जिसके उससे क्या होगा, वाटर का एडिशन हो जाएगा। वाटर का एडिशन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे। क्या बनेगा, CH3 H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2
और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अब ये क्या होगा, OH होगा। ठीक है, अगर हम B के अनुसार देखें, B के अनुसार क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए यहाँ क्या है, CH3, यहाँ C, यहाँ H, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं यहाँ पर इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखूँ, देखो यहाँ पर इसके अल्फा हाइड्रोजन हम गिनते हैं, ये क्या है 0 कार्बन, ये क्या है अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये वाले जो कार्बन अल्फ़ा से जुड़े हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। ये क्या होगा बीटा और ये क्या होगा बीटा। तो हमें क्या चाहिए, ओनली अल्फ़ा कार्बन के हाइड्रोजन चाहिए, वही आपके क्या होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं 3 और यहाँ कितना है 1, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद क्या बनेगा CH3, यहाँ C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या आएगा CH2 और यहाँ पर क्या आएगा CH3। ये यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये क्या है, इस कार्बन को हम क्या मान रहे हैं 0 मान रहे हैं। ये क्या होगा अल्फ़ा, ये क्या होगा अल्फ़ा, ये क्या होगा अल्फ़ा और ये क्या होगा बीटा। तो देखिए 3 3 6 और 2 8, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर मैं देखूँ अगर मैं बात करूँ फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन की, फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन देखो हमारे पास ये क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को मापने का एक पैरामीटर है। ये क्या कहता है, ये इस बात को कहता है कि जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, है ना, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में किसके स्टेबिलिटी में, जितने ज़्यादा क्या होंगे आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा होगी क्या आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब क्या होगा, अब आएगा वाटर और वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो क्या आएगा CH3, यहाँ क्या आ जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका CH3। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे, शॉर्टकट हिसाब से चलोगे, मार्कोनिकॉव के हिसाब से, तो प्रोडक्ट आपका ये मेजर बनेगा। पर अगर आप मैकेनिज्म के हिसाब से चलोगे तो प्रोडक्ट आपका ये मेजर बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, जब भी हमारे रिएक्शन के बीच में कार्बोकैटायन बनता है, जैसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट यदि हमारा क्या बन रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो जाती है रीअरेंजमेंट की। जहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा वहाँ पर ये आपका मार्कोनिकॉव रूल फेल हो जाएगा। आप इसे कह भी सकते हैं लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो और देखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका मेजर कंपाउंड हो जाएगा, ये आपका क्या होगा मेजर कंपाउंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम जो टॉपिक यहाँ से हम बना रहे हैं वो टॉपिक इसी में ऐड कर देते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि जब आपका कार्बोकैटायन बनेगा तब आपको उसकी रीअरेंजमेंट करनी है। और ये फीचर किसका है, ये फीचर केवल कार्बोकैटायन का ही है और किसी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं, जैसे कि
CH3, इसी से मिलता जुलता एक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, CH3, CH3, यहाँ क्या आएगा CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, इसी से मिलता जुलता एक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, एसिड गिरा हमने, क्या गिरा एसिड, और यहाँ पर हमने क्या गिरा वाटर गिरा। तो अब हमें पहचानना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं मार्कोनिकोव के हिसाब से देखता हूँ, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाटर किस में टूटता है, H+ और OH नेगेटिव आयन में, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। ये आपका प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, मेजर बन जाता है, किसके हिसाब से, बाय मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। अगर हम देखें मैकेनिज्म, अगर मैं मैकेनिज्म के हिसाब से देखूं तो मैकेनिज्म क्या कहती है, देखो जैसे कि पहला जो स्टेप आता है वो आता है अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो किस पर अटैक करेगा, एसिड पर अटैक करेगा। और एसिड हमने कौन सा लिया है, मान लो हमने एसिड लिया है H2SO4 ले लो, ठीक है, क्या देगा हमें ये H+ आयन देगा। ये न्यूक्लियोफाइल पहुंचा इलेक्ट्रोफाइल के पास, उसने क्या किया, कार्बोकैटायन का जनरेट कर दिया, जैसे कि CH3, 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 यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले H यहाँ आया, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो गया, इसको हमने क्या बोला, कार्बोकैटायन A। और अब की बार CH3 कहाँ पर आया, अब की बार H आपका दूसरे वाले कार्बन पर आया, यहाँ आया CH, यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया H और यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोकैटायन B, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोकैटायन B। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा वाटर, तो ये वाटर क्या होगा, इस पर अटैक करने जाएगा, क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आया OH और H, यहाँ पर क्या आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या होगा H निकल जाएगा माइनस के H+। कल ही हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो एसिड है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर जो एसिड है वो आपको कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा CH2 और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर सारी बातें क्लियर होती हैं कंपाउंड A की। अब हम बनाते हैं कंपाउंड B के हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कंपाउंड B के हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, CH3, 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 यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या आया प्लस चार्ज आया। अब क्या होगा, मैं अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन करूँ तो कितने होंगे, ये 0, ये अल्फा और ये अल्फा, तो इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा और क्या बनेगा CH3, CH3 और यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आया क्या CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये आ गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये आ गया, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और क्या कंपाउंड बना लेगा CH3, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा OH, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए जरा, यहाँ पर ये आपका कैसा कंपाउंड बन गया, मेजर कंपाउंड बन गया, कैसा कंपाउंड बन गया, मेजर कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर
आप देखिए ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, और ये पहले वाले कार्बन से कहां पर, दूसरे वाले कार्बन पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे एक से दूसरे कार्बन पर मिथाइल जो है, METHYL, मिथाइल जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, SHIFT, ठीक है। मिथाइल क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। लास्ट वाले केस में मैंने नहीं बताया, वो भूल गया मैं, तो उसमें क्या करना, यहाँ पर जो H लिखा हुआ है वो वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, बस इतना ही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं। चलें, आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का। देखिए अब की बार थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो मेन मोटिव क्या है रीअरेंज करने का, रीअरेंज करने का मेन मोटिव है स्टेबिलिटी। क्या है, स्टेबिलिटी। जहां भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी वहां हम माइग्रेट करा देंगे। जैसे कि देखते हैं, अब देखिए आपके पास ये एक साइक्लोपेंटीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड, ठीक है। और एसिड मत लिखो, डायरेक्ट H2SO4 लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड पर हमने क्या लिया था, वाटर लिया था। क्लियर है बात। अब देखते हैं जरा मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से देखें, मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से तो ये क्या है, वाटर है। वाटर क्या है, H+ और OH- है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। क्लियर है बात। ये क्या है, ये मार्कोनिकॉव रूल का प्रोडक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म के साथ वार्तालाप करते हैं। मैकेनिज्म के साथ जब आप वार्तालाप करेंगे तो देखिए पहले स्टेप में ये साइक्लोपेंटेन और इस पर ये ईथीन जुड़ी हुई है। क्या होगा, यहाँ पर आपका ये क्या आया, एसिड आया। ये एसिड क्या होगा, ये आपका H+ आयन, ये एल्कीन क्या होगा, ये H+ आयन पर आपका अटैक करेगा और आपको दो पॉसिबिलिटी देगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप एल्कीन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या, अगर वो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। जैसे कि यहाँ पर CH, ये यहाँ आएगा 2 CH2। अब की बार H यहाँ जोड़ा तो पहली पॉसिबिलिटी बनी ये, और उसके बाद अब की बार आपने H यहाँ पर जोड़ा तो उसके बाद पॉसिबिलिटी बनी ये, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखिए अब क्या करना है, इसको क्या बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं A, और इसको क्या बुला रहे हैं, B बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, B। सेकेंड केस में क्या होगा, देखिए A वाला प्रोडक्ट क्या कहता है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, वाटर आया, कौन आया, वाटर आया। इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज है, अटैक करेंगे और क्या बना लेंगे, एल्कोहल बना लेंगे आपका। ये बन गया CH2 OH। क्लियर है बात। अब हम अगर हम बात करें प्रोडक्ट B के हिसाब से तो B क्या होगा, देखिए यहाँ पर है CH2, यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ क्या है, ये CH है। यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपका, ये भी आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। हमने सबसे आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही हमने सीखा था बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है, एवरी कॉर्नर विल बी द कार्बन। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये क्या होगा, 0
ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3, और देखो इस वाले कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 1 3, यानी कि चौथा बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। पर जब हम इसका आगे प्रोसेस देखते हैं तो ये क्या करता है, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, ये यहाँ से शिफ्ट होकर इस वाले कार्बन पर आकर अटैच हो जाता है। क्या बनता है? देखो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसे स्थिति में आपको नंबरिंग करनी है। ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आपको दिख गया कि ये वाला जो है ये साइक्लोपेंटेन किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ये बन रहा है बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। ये आया और उसके बाद क्या है? CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटकर इस CH पर जाकर जुड़ा है, हम भी क्या करेंगे? CH पर जाकर जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां पर तो इसके बॉन्ड कंप्लीट हो गए, अब यहां पर इसकी वैलेंसी क्रिएट हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हो गया। अब हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, तो हम एक ट्रिपल इक्वल का साइन लगाकर हम इसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग डेवलप कर सकते हैं। और 6 मेंबर्ड रिंग में ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग करी, यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सेकंड वाले पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये लीजिए हमने सेकंड वाले पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और फर्स्ट वाले पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर वाटर, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ देखिए यहाँ पर कार्बन है 1 2 और 1 3, क्या है? 1 2 और 1 3, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर एक चौथा बॉन्ड किसका है? हाइड्रोजन का। ये क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ऐसे, सॉरी ये ऐसे आपका यहाँ पर क्या आएगा? CH3, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, और जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे अटैक करने, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका अल्कोहल बनने की संभावना है। ये देखिए ये बन गया आपका अल्कोहल CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ गया। तो आप देख सकते हैं लिमिटेशन किसके? मार्कोनिकोव रूल की, कि यहाँ पर क्या है? ये अल्कोहल कैसा बन रहा है? यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, साइक्लोपेंटेन रिंग के फॉर्म में बन रहा है, और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन रिंग के फॉर्म में बन रहा है। तो ये एक्चुअली में मेजर प्रोडक्ट होगा आपका ये, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्या होगा? आपका मेजर होगा, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, 1 मिनट। हाँ जी, अब कर लीजिए आप। चलिए, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमने क्या किया था, यहाँ पर इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रिंग एक्सपेंशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 मेंबर्ड से किस में कन्वर्ट हो रही है? 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इस स्टेप को हम बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आपका 1,2 पहले वाले से दूसरे वाले पर क्या हो रहा है? हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो रहा है? पहले वाले से दूसरे वाले पर क्या हो रहा है? हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, ठीक है जी।